कथा का प्रारंभ। जब श्री कृष्ण का अवतार हुआ उस समय मथुरा में कंस नामक एक अत्यंत क्रूर राजा का शासन था। कंस को अपने भतीजे श्री कृष्ण के जन्म की भविष्यवाणी का ज्ञात होते ही उसने अपने राज्य में हर एक नवजात शिशु की हत्या करने का निर्णय लिया। कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया और किसी भी कीमत पर इस नवजात बच्चे का वध करने के लिए तैयार हो गया। पूतना का आगमन। कंस ने पूतना नामक एक दानवनी को बुलाया। पूतना अत्यंत आत्मघाती थी जिसने कई बच्चों की हत्या की थी। कंस ने कहा, तुम्हें इस नवजात को मारना है, तुम उसे अपने दूध में विष मिलाकर पिलाओ और फिर उसे मार दो। पूतना ने कंस की बात मान ली और मथुरा की ओर बढ़ी। गोकुल का दृश्य। जब पूतना गोकुल पहुंची तब वहां श्री कृष्ण का जन्म हो चुका था। यशोदा माता ने अपनी गोद में कृष्ण को ले रखा था। पूतना ने अपनी सुंदरता का दुरुपयोग करते हुए एक सुंदरी का रूप धारण किया। उसने यशोदा से कहा, मैं आपके बच्चे को दूध पिलाना चाहती हूँ। यशोदा ने उसकी दयालुता को देखकर उसे यह अनुमति दे दी। दूध में विष। पूतना ने अपने स्तन में विष मिश्रित किया और भगवान श्री कृष्ण को दूध पिलाने लगी, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य ज्ञान से जानते हुए उसे पकड़ लिया। जब पूतना ने अपने विषैले दूध को कृष्ण के मुंह में डाला तो भगवान ने अपने स्तनों के द्वारा उस विष को अपने अंदर समा लिया और शक्तिशाली रूप से उसे वापस धकेल दिया। पूतना का अंत। पूतना ने महसूस किया कि उसकी योजना विफल हो गई है। भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपने चंगुल में पकड़ लिया और उसका असली रूप प्रकट हुआ। पूतना एक विशाल राक्षसी रूप में प्रकट हुई। उसने भगवान से क्षमा मांगी और कहा, मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की, किंतु अब मैं तुम्हारी कृपा की याचना करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तूने निर्दोष बच्चों की हत्या की है, इसलिए तेरी मृत्यु निश्चित है, किंतु यदि तूने मुझ पर सच्चे मन से विश्वास रखा होता तो मैं तुझे मोक्ष प्रदान करता। इस प्रकार पूतना का अंत हुआ और भगवान ने उसे इसी तरह शांति प्रदान की। उपसंहार। इस कथा के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि सच्चाई और भलाई की हमेशा विजय होती है। भगवान श्री कृष्ण ने पूतना जैसे प्राणी को भी मोक्ष दिया और इस घटना ने यह सिद्ध किया कि हर जीव को ईश्वर का अस्तित्व समझने का अवसर मिलता है। इस कहानी में निहित हैं कई नैतिक शिक्षाएं, अनुकंपा, दया और सच्चाई की विजय। पूतना वध की यह कथा आज भी लोगों को प्रेरित करती है और ईश्वर की शक्ति और दया को दर्शाती है। शिक्षा। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे हमारे कर्म कितने भी बुरे क्यों न हों, अगर हम सच्चे मन से रिपेंटेंस करें और भक्ति करें तो भगवान हमारी रक्षा करते हैं। पूतना का उदाहरण हमें याद दिलाता है कि असत्य के मार्ग पर चलने वालों का अंत निश्चित है।